हमें पानी चाहिए। हमें ये ग्रेटर गाजियाबाद से कोई लेना देना नहीं है। भैया मोदी जी कहते हैं कि हर घर में जल और हर नल से जल, लेकिन हमें दिखाई देता है यहाँ पे नीचे का जल भी सब खत्म करते जा रहे। मोदी जी अंधे हो रहे हैं, मोदी को दिखाई नहीं देता क्या? पाले कि 2-3 लाख मोटर मध्ये हर महीने कहाँ से ला? 500 फुट पे पानी नहीं है यहाँ पे, और हम भी खुद परेशान है। हाथों में छाले पड़ जाते हैं, कस्टमर भी खुश नहीं हो पाता, ना हम खुश हो पाते हैं। सुना कर रहा है कैसे कहीं चले जाता है। मर रही है गर्मी में, यहाँ पानी का बूंद नहीं है। अब कोई नेता अगर आ जाएगा तो उनके जूता चप्पल का माला पहरा जाएगा। हमारे साथ तो इतना छल किया है इन लोगों ने। जब तक आप निकलोगे नहीं बाहर, जब तक ये हमारी बात नहीं सुनेंगे, क्योंकि प्रशासन झूठी जनता को वास्तविक ये मूर्ख समझते हैं और ऐसी ट्रॉफियां देते हैं इलेक्शन के समय पर। अमरपाल जी ने कहा था 6 महीने में आ जाएगा, और कोटी का लिए थे चुनाव चेन, और क्या हुआ? आज 6 महीना हुआ कि नहीं? उनसे पूछा जाए तो जनता समझ गई है, कोई जुमला नहीं चलेगा। जब रात रात में रोड बन सकता है तो खोड़ा का 10 साल में पानी क्यों नहीं आ सकता? तो ये जुमले की सरकार तो नहीं चाहिए, अब चाहिए काम वाली सरकार। और ये भूल गए हैं कि जनता सरकार बनाती भी है और जनता सरकार गिराती भी है। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में इन दिनों 3 कॉलोनी बेहद चर्चा में हैं, और चर्चा में दरअसल इसलिए भी हैं क्योंकि अब हाल ही में यहाँ पर उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ गाजियाबाद आए थे और उन्होंने कहा था कि वो लोनी को, खोड़ा कॉलोनी को और मुरादनगर को, 3 नगर पालिकाओं को अब वो नगर निगम में करेंगे। और इसके साथ ही साथ उन्होंने कहा था कि अब गाजियाबाद जो है वो ग्रेटर गाजियाबाद की ओर अग्रसर है, और ऐसे में अब गाजियाबाद को ग्रेटर गाजियाबाद में बदलने का वक्त आ गया है। यानी कि गाजियाबाद अलग होगा और ग्रेटर गाजियाबाद अलग होगा। इन्हीं सब तमाम मुद्दों को लेकर बातचीत करने के लिए हमारे साथ गाजियाबाद की जनता है, और इस वक्त मैं मौजूद हूं खोड़ा कॉलोनी में। और आप देख सकते हैं, ये जो तस्वीरों में आप देख रहे हैं, ये यहाँ के नागरिक हैं। दरअसल ये खोड़ा कॉलोनी का इलाका है और तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं। और जब से इन लोगों को पता लगा है कि ग्रेटर गाजियाबाद बनने का नंबर आ गया है और ग्रेटर गाजियाबाद की तरफ अग्रसर हो रहे हैं, ऐसे में ये लोग क्या सोचते हैं, सीधा इन्हीं से बात करेंगे। क्योंकि खोड़ा कॉलोनी को लेकर तमाम समस्याएं हैं, खोड़ा कॉलोनी को लेकर इनके मन में तमाम सवाल हैं, और खोड़ा कॉलोनी को लेकर इनके मन में पानी को लेकर भी ऐसे सवाल हैं। इनका कहना है कि नेता जो आते हैं वो चुनाव के वक्त लंबे लंबे लच्छेदार भाषण देते हैं और वोट लेने के बाद यहां से गोल हो जाते हैं। और जब इन लोगों से पूछा गया कि ग्रेटर गाजियाबाद के लिए आप लोग तैयार हैं, तो ऐसे में इन लोगों के मन में कहीं ना कहीं कसक नजर आई। और ये वर्तमान सरकार के साथ साथ वर्तमान पद पर बैठे तमाम नेताओं को, चाहे वो नगर पालिका के चेयरमैन हो, चाहे वो विधायक स्थानीय हो, चाहे वो सांसद हो, या तमाम वो अधिकारी हो जो इनको मूलभूत सेवाएं नहीं दे सकते, उनके खिलाफ इनके मन में काफी गुस्सा है। और ऐसे में अब सीधे तौर पर एक अंकल से बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ इनका कहना है। लेकिन उससे पहले चलते हैं, दरअसल खोड़ा कॉलोनी में एक संगठन काम करता है आम जनमानस के लिए और समाज सेवी का काम करता है, जिसका नाम है खोड़ा रेजिडेंट्स एसोसिएशन, और उसके अध्यक्ष हमारे साथ मौजूद हैं दीपक जोशी। उनसे बात करेंगे। सर, सबसे पहले तो ये बताइए, क्या ग्रेटर गाजियाबाद बनाने के लिए तैयार हैं आप? देखिए, खोड़ा की जनता, योगी जी ने जो कल आकर अपनी बात कही थी कि बहुत जल्द खोड़ा को भी हम ग्रेटर गाजियाबाद में शामिल करेंगे, उसके लिए खोड़ा की जनता नाराज है, क्योंकि खोड़ा की जनता को पानी चाहिए। और पिछले 7 वर्ष से लगातार हम लोग खोड़ा में पानी की मांग को लेकर लगातार संघर्ष कर रहे हैं। बीच में हमने हमारे कुछ साथियों के साथ 13 दिन का अनशन किया था, खोड़ा से लखनऊ साइकिल यात्रा करी थी। और 2017 में माननीय अपने हमारे जो विधायक जी हैं, उन्होंने विधानसभा में कहा था कि खोड़ा लातूर बनता जा रहा है। आज उस बात को आप देख सकते हैं, 7 साल हो चुके हैं। क्या योगी विधायक जी को नजर नहीं आ रहा कि खोड़ा लातूर बनती जा रही, नहीं जा रही? जिस चीज पे उनको फोकस करना चाहिए, उनको खोड़ा के अंदर पानी की सुविधा देनी चाहिए, लेकिन वो कहीं और जनता के ध्यान को भटकाने का काम कर रहे हैं। और लगातार खोड़ा की जनता इस बात को लेकर इतनी नाराज है, लोग यहाँ से अपना मकान बेच बेच के जा रहे हैं।
अभी एक मित्र मिले, उन्होंने बताया कि हमने अपना मकान पानी के चक्कर में बेच दिया। अभी हमने जब आपको कुछ लोगों से मिलाया, उन्होंने बोला कि 10% ब्याज पर लेकर हम अपनी यहाँ पे मोटरें यानी बोरिंगें करवा रहे हैं। यानी आप देख सकते हैं जिस चीज की जरूरत हमें है, यानी कहीं ना कहीं जनप्रतिनिधि अपनी कमियों को छुपाने के लिए जनता का ध्यान भटकाने का प्रयास कर रहे हैं। कभी वो कहते हैं हम खोड़ा को नगर निगम में डालेंगे, कभी कहते हैं हम खोड़ा को ग्रेटर गाजियाबाद में डालेंगे, कभी वो खोड़ा को कहते हैं कि भाई हमने डीपीआर बना दी है, कभी इतना बजट आ गया, कभी 183 करोड़ का बजट आ गया, उसको लेकर पूरी कॉलोनी के अंदर उन्होंने होल्डिंग में लगाई। तो हम तो पूरी कॉलोनी की तरफ से यही कहना चाहेंगे, हमें पानी चाहिए, हमें ये ग्रेटर गाजियाबाद से कोई लेना देना नहीं है। जब पूरी खोड़ा के अंदर 34 सभासद हैं, वो 34 सभासद काम नहीं कर पा रहे या उनको काम नहीं करने दिया जा रहा, जब पूरी ये लगा लीजिए लोनी मुरादनगर खोड़ा को मिलाकर जब ग्रेटर गाजियाबाद बनेगा, उस समय खोड़ा में कैसे काम हो जाएगा। जब खोड़ा का अपना भाई छोटी मोटी मूलभूत सुविधाएं होती है, यहाँ का आम जनमानस नगर पालिका में जाकर अपनी समस्या का समाधान करवा सकता है। यहाँ से गाजियाबाद कौन जाएगा? कोई मृत्यु प्रमाण पत्र है, जाति प्रमाण पत्र है, बर्थ सर्टिफिकेट बनेंगे, छोटी छोटी सुविधा के लिए हमें गाजियाबाद दौड़ना पड़ेगा। सबसे बड़ी समस्या ये है, 2016 में जब नगर पालिका बनी थी, उससे पहले खोड़ा नोएडा में हुआ करता था। ये खोड़ा की दुर्भाग्य कह लीजिए, चंद लोगों के कारण खोड़ा आज गाजियाबाद में चला गया और अब गाजियाबाद से ये ग्रेटर गाजियाबाद में होने जा रहा है। तो हम तो आपके चैनल के माध्यम से योगी जी से ये कहेंगे, खोड़ा की जनता को खोड़ा में रहने दीजिए। जब खोड़ा नगर पालिका एक स्वतंत्र एजेंसी है, उसका खुद का बजट है, जब यहाँ पे 200 करोड़ का बजट है, 187 करोड़ का बजट है, उस बजट को खोड़ा की जनता के ऊपर खर्च नहीं किया जा रहा। गाजियाबाद जाने के बाद कौन सी सरकार या कौन सा जनप्रतिनिधि इस खोड़ा के लिए काम करेगा? इससे आप नजदीकी लोनी में जाइए, वहाँ जनता त्रस्त है, आप मुरादनगर में जाइए, जनता त्रस्त है। हमारे बगल में इंदिरापुरम में वहाँ झाड़ू नहीं लगता, नालियां भरी हुई है, वहाँ काम नहीं होता, जो कि नगर निगम में। तो खोड़ा में जब नगर निगम में आ जाएगा तो कौन सा काम हो जाएगा? बल्कि और बुरी हालत होगी। हो सकता है खोड़ा के अंदर बुलडोजर चला दें और किसी ना किसी कारण से जनता को भय डराने का ये काम किया जा रहा है। हमें मूलभूत सुविधा चाहिए, यहाँ पे पानी चाहिए, शिक्षा चाहिए, हॉस्पिटल चाहिए, स्कूल चाहिए। यानी 1983 की बसी हुई कॉलोनी, आजादी के 77 साल बाद भी हमें दिल्ली पे डिपेंड होना पड़ रहा है। यहाँ पे महिलाओं के लिए प्रसूति केंद्र नहीं है, लाल बहादुर शास्त्री में हमें धक्के खाने पड़ते हैं। मकान बच्चों के लिए स्कूल नहीं है, अपनी आईडी बदल के हमें दिल्ली के स्कूल में एडमिशन लेना पड़ता है। हमें सुविधा जो चाहिए खोड़ा में चाहिए, हमें ग्रेटर गाजियाबाद नहीं चाहिए। मैं लौट कर आता हूँ आपके पास, क्योंकि भीड़ ज्यादा है, लोग ज्यादा है, सवाल एक एक सबसे जरूरी है। अंकल जी, योगी बाबा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री गाजियाबाद जब भी आते हैं, खोड़ा को लेकर पानी की घोषणाएं नहीं करते, कहते हैं नगर निगम बना देंगे, ग्रेटर गाजियाबाद बना देंगे। आखिरकार पानी पर लेकर चर्चा यहाँ के स्थानीय नेताओं की जिम्मेदारी नहीं है कि दरअसल मुख्यमंत्री को जो जमीनी हकीकत है वो बताया जाए? भैया मोदी जी कहते हैं कि हर घर में जल और हर नल से जल, लेकिन हमें दिखाई देता है यहाँ तो नीचे का जल भी सब खत्म करते जा रहे। मोदी जी अंधे हो रहे हैं, मोदी को दिखाई नहीं देता क्या? मैं तो कहता हूँ हमें पानी चाहिए, ग्रेटर गाजियाबाद की हमें जरूरत क्या है? हम तो यहाँ जहाँ रह रहे हमें भी रहने दो, हम वहीं रहने दो, हमें खाली पानी चाहिए, हमें पानी की जरूरत है। हम प्यासे मर रहे, हमें 900 फीट पे पानी मिल रहा है, 10-10 हजार रुपए, 10-10 लाख रुपए लोग बोरिंग में लगा रहे हैं, ब्याज पे ले लेके 10-10% पे अपने बच्चों के तन मन धन से पता नहीं कैसे काम कर रहे हैं लोग बाग। जो इनको पानी चाहिए, इनको कुछ नहीं है, इनको ग्रेटर गाजियाबाद नहीं चाहिए, इनको पानी चाहिए, इनको पानी दे लो, पानी देने की कोशिश करो। अगर योगी जी में हिम्मत है तो खोड़ा में पानी देने की कोशिश करें। बिल्कुल बिल्कुल। एक सर थे हमारे साथ, अभी मैं देख रहा था, बात कर रहे थे, किसी से कह रहे थे कि पानी जब नहीं मिला तो मकान ही बेच दिया। भैया क्या नाम है आपका? सन्नी कुमार। सनी, ये बताओ कि अभी आप किसी से चर्चा कर रहे थे, ये क्या बात थी? मकान बेचने को लेकर कुछ कह रहे थे? देखिए, मकान 2 साल हमने पहले बेच दी पानी के चक्कर में, और कोई समस्या नहीं था, पानी के चक्कर में हमने मकान बेच दिया था। और मैं थोड़ा सरकार से रिक्वेस्ट करता हूँ कि खोड़ा के अंदर थोड़ा पानी की जरूरत थोड़ा सा चाहिए, और पानी लेकर मतलब पानी की समस्या के चक्कर में हमने मकान बेच दिए। चलिए और कोई बात चलते हैं कुछ महिलाओं के पास, फिर यहाँ इन लोगों के पास लौटेंगे। पहले महिलाओं से कुछ बातचीत कर ली जाए, क्योंकि घर को चलाने की जिम्मेदारी महिलाओं के ऊपर होती है, और ऐसे में महिलाएं जो हैं वो पानी का तांता कहीं ना कहीं झेलती हैं। पानी को लेकर क्या स्थिति है, उनसे बात करेंगे। आंटी, वर्तमान में क्या हालात हैं पानी को लेकर, क्या समझती हैं? पानी है ही ना है, क्या कर रहे हैं? थोड़ा थोड़ा पानी करके काम कर रहे हैं। बच्चन का कहाँ से नल आए, गर्मी का महीना है, अभी मोटर खराब हो गई, हमारे 10-10 हजार रुपए दो, कहाँ से दे 10-10 हजार रुपए? बच्चे पाले
कि 10-10 हजार मोटर में लगाए कि 2-2 3-3 लाख मोटर में दे, हर महीने कहाँ से लाए बताओ? इतनी लंबी चौड़ी कमाई तो है नहीं है। बिल्कुल है कमाई होगी जब तो देंगे, कमाई नहीं है बच्चन का पेट भरेंगे या पानी को करें बताओ? ये नेता तो कहते हैं हम खोड़ा की तस्वीर बदल देंगे, खोड़ा को ग्रेटर गाजियाबाद बना देंगे। कुछ ना कर रहे, कुछ ना कर रहे, चाहे कहीं चले जाते हैं करके, तो पानी की सुविधा ना करके। पानी की कितनी परेशानी है सबको, परेशानी तो सबको है पर पानी की। पानी बिन तो कोई काम ही ना है, पहले पानी जब काम है। कोई कहता है 6 महीने में पानी दे देंगे, कोई कहता है योगी जी ने इतने करोड़ का फंड जारी कर दिया है। अरे फंड जारी कर दिया तो जनता तक क्यों नहीं पहुंचा? पानी कहाँ, वो पैसा कहाँ जा रहा है? जी क्या अपना पेट भर लिया, घर में बैठ गए, हमारी का देखेंगे वो है जनता है? अपनी कोठियों में तो पानी ले रहे हैं, इसी की हवा खा रहे हैं, और गरीब जनता की ओर देखेंगे। मर रही है गर्मी में, यहाँ पानी का बूंद नहीं है, टट्टी पेशाब को बच्चे पर परेशान है इतने। बताओ क्या करें, यहाँ बच्चे पाले या पानी की समस्या करें? यहाँ तो एक महीना में 2-2 बार 3-3 बार मोटर खराब हो रही है। 10-10 फुट पर पहुँचा 50 लीटर पर। यहाँ बड़े परेशान है पानी के लिए, एक बूंद के लिए। मुख्यमंत्री से कुछ कहना चाहती हैं आप लोग? मुख्यमंत्री जब आते हैं एक नई बात कह जाते हैं। पानी का व्यवस्था है ही ना, बच्चों पढ़ावे, घर की रहती चलावे और कि पानी में लगावे, इतनी तो कमाई है ना ही है? कैसे करिए? अब कोई नेता अगर आ जाएगा तो उनका जूता चप्पल का माला पहरा जाएगा, ये समझ लिया। कोई नेता अगर आएगा तो उनका जूता चप्पल का माला पहरा जाएगा। पैर छुआते हैं ना मतलब के लिए, राजा बने अपने घरे बैठ जाएंगे नेता बन के। लेकिन वोट में तो बड़े बड़े वादे करते हैं। कोई हाँ बड़े बड़े बातें करते हैं ना, अब उनका जूता चप्पल का बात होएगा अगर आ जाएंगे तब। अब की बार जूते चप्पल से बातचीत होगी? हाँ जी, अच्छा, ऐसे ही है कुछ? हाँ ऐसे ही है, अब की ऐसे ही होएगा, पत्थर मारे जाएंगे। नेता सोचते हैं कि जनता को पानी क्यों दिया जाए? हमेशा कहते पानी आ जाएगा, पानी आ जाएगा, घबराइए मत, घबराइए नहीं, ऐसे करके मतलब निकाल के अपने घर बैठ जाते हैं नेता लोग। ज्यादा सयाने बन रहे हैं, जनता को मूर्ख समझ रहे हैं। सही बात ऐसे ही है? हाँ। अंकल जी क्या कहेंगे पानी को लेकर? जो नेता हैं वो वादे तो बहुत करते हैं और धरातल पर कुछ नहीं होता। सब चोर है, सब चोर हैं, सब अपनी अपनी क्या कर रहे हैं? अपनी ये भर रहा है, सब चोर है, सब वादे करते हैं, कोई ना आता है। चलिए, ये खोड़ा की जनता, और खोड़ा की जनता का कहना है कि इस बार अगर नेता आए तो उनसे जूते चप्पलों से बात होगी। बहुत हो गई बातचीत मुंह से, लेकिन अब जिस तरीके से बेशर्मी की हद पार हो गई है जी, बोल तो दे, कई बार बोल रहे हैं कि लगता है नेता समझते हैं कि वो कोई भी लड़ जाए, वोट तो उन्हें पड़ना ही पड़ना है, जीत वो जाते ही हैं, तो पानी क्यों दे जब जनता वोट दे रही है? जब जनता वोट दे रही है, जिताने वाले हाथ जोड़ रहे हैं। मैं बहन जी घबराइए में पानी दे रही हैं, बहन जी घबराइए में पानी दे रही हैं। अब बहन जी के हाथ पर जोड़ के और निकल जाते हैं, अपने घर बैठ जाते हैं। चलिए सर क्या कहेंगे? केआरए के उपाध्यक्ष हमारे साथ हैं, सर से बात करेंगे। सर क्या कहेंगे? नेता दरअसल पानी ना देने के पीछे मंशा ये भी है कि जनता भर भर कर तो वोट दे देती है, नेता अपने घर बैठे वो चुनाव जीत जाते हैं, तो आखिरकार पानी आखिर इस जनता को क्यों दिया जाए? यहाँ की जनता का प्रतिनिधियों पे बिल्कुल भरोसा हो गया, क्योंकि ये झूठे हो गए। झूठ के अलावा इनके पास कोई राजनीति नहीं है। आज इन्हें टिकट ना दी जाए पार्टी से तो ये अपनी जमानत नहीं बचा सकते। यहाँ के नेता, कोई भी नेता, ये सिर्फ पार्टी के ऊपर कूदते हैं, पार्टी को बदनाम कर रहे हैं और पार्टी का गाना की ये दोहन कर रहे हैं। मैं भारतीय जनता पार्टी का वरिष्ठ नेता, पुराना कार्यकर्ता हूं और मैं 32 साल से यहाँ बूथ अध्यक्ष हूँ भारतीय जनता पार्टी का, और मैंने यहाँ नगर पालिका की धरना प्रदर्शन करे, इस कॉलोनी को बचाने के लिए धरना प्रदर्शन करे। 13 दिन में भूख हड़ताल पे बैठा। वहां पर विधायक ने अपने मुख बिंदर से कहा था कि मैं पानी आपको दिलवा के रहूंगा, और अभी हमने 2 महीना पहले विधायक का भी घेराव करा था, लेकिन उसने 2 महीने का टाइम दिया था, यहाँ कुछ नहीं हुआ और उसने पानी को उसी ने रुकवा रखा है। पानी विधायक ने रोक रखा है, यहाँ किसी का भी कोई वो नहीं है, सिर्फ विधायक ने पानी रोका है, सुनील शर्मा जी ने। ठीक, चेयरमैन क्या करेगा यहाँ? हम लोग क्या करेंगे? हमारे साथ तो इतना छल किया है इन लोगों ने। जब तक आप निकलोगे नहीं बाहर, जब तक ये हमारी बात नहीं सुनेंगे, क्योंकि प्रशासन झूठी। डीएम से हमारी बात हुई, डीएम महोदय ने हमें कहा कि तुम्हारा 18 महीने में पानी तुम्हारा चालू हो जाएगा। डीएम साहब भी गायब हो गए। विधायक से बात हुई, वो भी गायब से हैं।
हमारे काना विकास मंत्री के शर्मा जी से बात हुई, वो भी झूठे हैं। 3 बार हमारे काना की स्वयं मुख्यमंत्री अपने मुख बिंदर से इस कॉलोनी के लिए पानी बोल गए हैं, वो भी झूठे हैं। अब वो जनता को बलगरा रहे कि इसको ग्रेटर कानाव की गाजियाबाद बनाया जाएगा, उसमें उलझाए रहेंगे ये। और ये हमें ऐसे लगता है कि हमारी कॉलोनी के साथ में ये छल करेंगे, ये आगे तोड़फोड़ करेंगे और हमारी जनता को परेशान करेंगे। हम ये होने नहीं देंगे और हम जुलाई के महीने में आपको बता देंगे, सूचना दे देंगे। अब हम प्रधानमंत्री का घेराव करने जा रहे हैं, प्रधानमंत्री का घेराव करेंगे तभी हमारा यहाँ पानी का समाधान होगा। सर एक चीज बताइए, जो वर्तमान में सीट पर है, जिन्हें जो पानी नहीं दे पाता, वो ये कहता है कि हमें काम नहीं करने दिया जा रहा, हम सत्ता पक्ष में नहीं है। जो सत्ता पक्ष में है वो पानी देना नहीं चाहता, और जो वर्तमान में नेता बड़े बड़े यहाँ जो कहते हैं कि टेक ऑफ करते हैं, जो लखनऊ से आके गाजियाबाद में अगुवाई करते हैं, वो कहते हैं हम फला बना देंगे, हम फला बना देंगे। क्या खोड़ा की जनता आज भी उसी लेवल पर है कि आदमी नेता यहाँ के लोग उनको मूर्ख समझ रही है? खोड़ा कॉलोनी की जनता को वास्तविक ये मूर्ख समझते हैं और ऐसी टॉफियां देते हैं इलेक्शन के समय पर कि पानी लगता है कि इनको वोट दे दो तो इनके हाथ में पानी है और ये पानी तुरंत दे देंगे, ऐसा लगता है इलेक्शन के समय पर। ये भोली भाली जो जनता है वो बहक जाती है और ये समझ लेती है कि पानी ये यही दे सकते हैं, कोई नहीं देगा, इनको जिता दो, वोट दे दो। लेकिन उसके बाद समस्या बहुत विकराल रूप है पानी का। खोड़ा कॉलोनी के वासी जितने भी हैं पानी के लिए तरस रहे हैं। लेकिन वोट दिया क्यों जाए, मतलब पानी दिया क्यों जाए, नेता अधिकारी आपको पानी क्यों दे? इनके मन में तो ये चल रहा है ना कि हम अपनी कोठियों में बैठे हैं, चुनाव आएगा, हम आराम से गधा छाप ब्रांड भी खड़ा हो जाएगा तो नेता जीत जाएगा। तो क्या जब गधा छाप ब्रांड जीत जाएगा तो जनता को क्यों सेवाएं दी जाएंगी? आप बताइए ना, दोषी कौन, नेता या जनता? जनता है, नेता नहीं, जनता है। हाँ, जनता है दोषी कि इनको बैठा दिया जाता है, क्योंकि ये अमरपाल जी ने कहा था 6 महीने में आ जाएगा और टोटी का लिए थे चुनाव चिन्ह, और क्या हुआ? आज 6 महीना हुआ कि नहीं? बिल्कुल, उनसे पूछा जाए। बिल्कुल, ये जनता पूछे है कोई क्यों नहीं आपने दिया? यही बात नहीं समझ में आती। देखिए, चेयरमैन कहते हैं 6 महीने में पानी देंगे और चेयरमैन पति कहते हैं 6 महीने में पानी देंगे। भले चेयरमैन ने कहा ना कहा हो, चेयरमैन पति कहते हैं 6 महीने में देंगे। स्थानीय विधायक कहते हैं फंड जारी हो गया, बहुत बड़ा अमाउंट है। सांसद जी को मुझे लगता है आपने खोड़ा में देखा ही नहीं है। तो नेता तो सब एक जैसे हैं कि थाली के हैं ना। ये तो बिल्कुल, ये जितने भी नेता हैं हमें तो लगता है कि वहां तो लड़ते हैं लेकिन बाहर जाके चाय पीते हैं। क्या करिएगा, यही हम लोग को नुकसान किए हुए है, हम लोग को मूर्ख समझ रखा है। अच्छा, बिल्कुल, इन लोग ने मूर्ख समझ रखा हमारे को। आप इनको, हम तो कहते हैं माताएं बहनों को झाड़ू लेके खड़े हो जाओ, बिल्कुल, जब नेता है तो वोट मांग ले, झाड़ू लो, इसके आगे कुछ नहीं। क्या करना है सर, क्या करना है? मार झाड़ू का सीधा करो उसको। अच्छा, अब की बार चुनाव से पहले ये स्थिति आ सकती है क्या? हाँ बिल्कुल आएगा। अच्छा, हाँ, झाड़ू लेकर सब खड़ा हो जाएंगे, अब पानी नहीं आएगा तो ये क्या किसी व्यक्तिगत विशेष के लिए है कि कोई व्यक्तिगत नेता आएगा या कोई भी नेता आ जाए आपकी बार जूते चप्पल और झाड़ू से बात होगी? ये तो जनता समझ गई है, अब कोई जुमला नहीं चलेगा। और खोड़ा की तो बाखूबी बहुत समझ गई है। पिछले 10 साल से सोचा था कि डबल इंजन की सरकार है, खोड़ा का विकास बहुत तेजी से होगा और हमारे देश में विकास होता भी है तेजी से, ऐसा नहीं है कि नहीं होता। जब रात रात में रोड बन सकता है तो खोड़ा का 10 साल में पानी क्यों नहीं आ सकता? रातों रात पुल खड़े हो सकते, क्यों नहीं आ सकता? बिल्कुल। तो ये जुमले की सरकार तो नहीं चाहिए, अब चाहिए काम वाली सरकार। और अगर काम नहीं होगा तो सरकार नहीं होगी। और ये भूल गए हैं कि जनता सरकार बनाती भी है और जनता सरकार गिराती भी है। ये थोड़ी सी हमारे भाई जो लोग हैं, ये थोड़े से हम लोग भी बेवकूफ हैं एक्चुअली में। क्या हम लोग क्या है, हमें एक लॉलीपॉप दिया जाता है चुनाव में। कभी तो हम फंस जाते हैं धर्म के चक्कर में, जातियों के चक्कर में, कभी जातियों में फंस जाते हैं, कभी धर्म में फंस जाते हैं, कभी लालच में फंस जाते हैं, कभी किसी को 1000 का लालच हो जाता है, कभी किसी को 10 किलो का लालच हो जाता है। तो ये जो लालच है ना, अब इन लालचों से पेट भर गया है। 10 साल पेट भर गया बहुत, अब नहीं है, अब वो लालच नहीं चाहिए। क्योंकि देखो, खाने को चाहिए तो उसके ऊपर पानी भी चाहिए। हम कुछ भी करेंगे, खाएंगे तो ऊपर पानी जरूर चाहिए, जीने के लिए पानी चाहिए। यार तुम एक ठेठ गांव में चले जाओ यूपी के अंदर, सर ठेठ गांव में चले जाओ यूपी के अंदर, बिल्कुल बेकार गांव,
उसमें आपको टोटी खोल के पानी मिलेगा। खोड़ा हमारा इतना गया गुजरा है, इतनी सारी जनसंख्या यहाँ, इतने सारे वोट, अगर हमारी खोड़ा चाहे तो अपना खुद का एमएलए खड़ा कर सकती है। बिल्कुल समझ गए आप। लेकिन चक्कर क्या है, हमारे यहाँ एक चीज और भूल रहे हो आप, यहाँ पे एक संगठन काम करता है और वो सरकार का संगठन है। फेलियर संगठन भी है हमारे खोड़ा के अंदर। आने वाले वक्त में अगर ऐसा ना हुआ कि पानी नहीं आया इसी सरकार में, तो अगली सरकार में जो भी वोट लेना आएगा ना उसको भुगतना पड़ेगा और इन्हीं के प्रतिनिधि को भुगतना पड़ेगा। और ये याद रखें, अभी मैं बता रहा हूँ, अब की बार कोई जुमला नहीं चलेगा। चलिए, जनता है खोड़ा की और खोड़ा की जनता ने मूड बना लिया है कि बहुत हुआ जुमलेबाजी की 6 महीने में दे देंगे, फंड रिलीज हो गया है, 2 महीने में पानी दे देंगे, मुख्यमंत्री जी आए वादा करके गए, ये अब बिल्कुल चलने वाला नहीं है। एक माता जी हैं, पानी को लेकर बेहद परेशान है, जब बात हुई तो आंखों में आंसू तक आ गया और ऐसे में इनका क्या कुछ कहना है। आंटी क्या कहोगी पानी को लेकर? पानी भैया है ही ना, हमारी तरफ तो पानी को बहुत दुख है हमें। जो कमा रहा है रोज पानी में जा रहा है, रोज पानी में जा रहा है। बहुत लड़ाइयाँ होती है पानी के पीछे, रोज मोटरें समरवा रहे हैं और रोज खराब हो रही है मोटरें। 1,000 फुट में भी पानी न मिल रहा हमें। 950 फीट बोरिंग होने के बाद भी अक्सर बोरिंग फेल हो जाती है और जो लोग हैं वो बहुत परेशान रहते हैं। और ये बोरिंग वाले हैं, इनसे बात करेंगे। भैया कितने फीट पर ज्यादा से ज्यादा पानी यहाँ पर नहीं मिल रहा है? 500 फुट पे पानी नहीं है यहाँ पे और हम भी खुद परेशान है, हाथों में छाले पड़ जाते हैं, कस्टमर भी खुश नहीं हो पाता, ना हम खुश हो पाते हैं। लोग कह रहे हैं कहीं 950 फीट पर भी फेल। बिल्कुल 900 फुट अब बोरिंग हो रहे हैं, 900 1000 फुट वही बोरिंग हो रहे हैं। वहाँ पानी फेल हो जा रहा है, पानी है ही नहीं जमीन में, पानी सरकार दे ही नहीं रही है यहाँ पे। अच्छा, और ऐसे में कई बार आपकी और ग्राहकों की लड़ाई भी होती है? बिल्कुल होती है, लड़ते ही रहते हैं। हमेशा पहले काम करते थे, 100-150 फुट पे पानी था, खुशी से काम करते थे, कस्टमर भी खुश, हम भी खुश। अच्छा, हाँ जी, हाँ बिल्कुल। और अब बोरिंग फेल हो जाती है? अब बोरिंग फेल हो जाते हैं, कस्टमर से झगड़े होते हैं। एक बोरिंग में 10-10 15-15 लोग हैं, उनको पानी मिल नहीं पाता, वो भी लड़ते हैं और हमारी भी लड़ाई होती है, फिर उनसे खुशी से काम ही नहीं हो पाता है। वर्तमान जो स्थिति है वो आपने देखी कि बोरिंग वाले बता रहे हैं कि 900 फुट पर पानी नहीं है, 500 फुट पर पानी नहीं है और कुछ इलाके ऐसे हैं कि 1000 फीट पर पानी नहीं है। जमीन नीचे से सूख चुकी है। उस तरफ चलते हैं, लोगों से बात करते हैं। ये खोड़ा की जनता है और खोड़ा की जनता ग्रेटर गाजियाबाद को लेकर, अंकल जी बोल रहे हैं कि हम ग्रेटर गाजियाबाद बना देंगे, क्या लगता है बन जाएगा ग्रेटर गाजियाबाद? नहीं बनना चाहिए, जब इतनी है यहाँ नहीं सुविधा मिल रहा तो बड़े में कहाँ से होगा? छोटे मोटे अभी है उसमें नहीं सुविधा मिल रहा है तो इसकी तो कोटा और कहीं चला जाएगा। अच्छा, और क्या, ग्रेटर में नहीं बनना चाहिए। अच्छा, तो ये जब योगी बाबा आते हैं कहते हैं नगर निगम कर देंगे, ग्रेटर गाजियाबाद कर देंगे, वो तो ऐसे ही बस जुमलेबाजी बात कर रहे हैं बस। अच्छा, जुमलेबाजी है और क्या। अच्छा। कुछ नहीं, वोट लेने का टाइम हो रहा तो ऐसे करते हैं। तो तमाम ये लोग हैं और इन लोगों का क्या कुछ कहना है, कुछ लोगों के पास चलते हैं। भैया हमें पानी चाहिए और कुछ ना चाहिए, पानी चाहिए हमें। अच्छा, पानी के पीछे हमारी लड़ाई है रही है, बहुत सिर फूट रहे हैं। अच्छा, हाँ हमें पानी चाहिए। पानी है ही ना खोड़ा में, बिल्कुल भी पानी है ही नहीं, बिल्कुल भी। सबके लिए चाहिए, हमके लिए सबके लिए चाहिए, सब भाइयों को चाहिए, बिल्कुल भी नहीं है पानी। कैसे करें, कहाँ से लाएं हम पानी? ये नेता कहते हैं कि हम कल पानी दे देंगे, परसों पानी दे देंगे, तो बार-बार वादे देते, नेता ना दे रहे हैं। जब इलेक्शन होते हैं ना, जब सब कोई हाथ जोड़ता, कोई पैर पकड़ता, सब आते हैं। कोई कहता है 6 महीने में दे देंगे, कोई कहता है कि 2 साल में। पानी नहीं आता कुछ भी, और जीतने के बाद कोई झांकता नहीं है। चप्पलों से बात होगी उनसे, अब तो कोई हाथ पैर नहीं जुड़वाएंगे हम। चप्पल चलेगा, झाड़ू भी चलेगा, झाड़ू भी चलेगी, अब झाड़ू भी चल जाएगी, सब कुछ चलेगा। हम क्योंकि हम इतने परेशान कर रखे हैं कि वोट मांगने तक आ जाते हैं। चप्पल इकट्ठा कर रही है, अभी से इकट्ठी है, सब इकट्ठी हो जाएंगी चप्पलें तो यहाँ बतेरी घर में हो जाती है। आंटी कह रही है इस बार चुनाव अगर जो मांगने आया, वोट मांगने आया, तो चप्पल से स्वागत होगा। क्या आप लोग भी चप्पल का जुगाड़ अभी से कर रही हो क्या? बच्चों के लिए नहाने के नहीं, पीने के लिए नहीं है तो क्या होगा, यही स्वागत होगी। हमारी गली में जाके तो देखो तो ना, कोई पानी की बूंद भी नहीं है। कैसे करें हम? अभी लड़के आए हम हैं, अभी 5000 रुपया दिए हैं समरसेल वाले को, कुछ भी ना पाया, छोड़ कर चले गए। अब क्या करें हम? पैसों, कोई कहता है कि दारू से मान जाता, कोई पैसों से मान जाता, ये सब चीज नहीं। पानी 2 बच्चों के लिए, यही सब चीज है। एक कनेक्शन में कितने लोग होते हैं? एक मोटर 22 जने, 23 जने हैं। एक कनेक्शन में 23 जने। कहीं वो नहीं आते हैं, वो क्या कहते हैं नंबर, तो पानी के लिए तब रहते हैं। एक में 26 जने हैं, एक में 26 जने कनेक्शन में।
चलिए आगे चलते हैं। देखिए ये महिलाएं हैं, आओ चलते हैं। ये महिलाएं हैं और महिलाओं का कहना है कि एक एक बोरिंग में 26 लोग हैं और ऐसे में क्या कुछ कहना। देखिए ये जो तस्वीरें हैं, ये देखिए ये तस्वीरें एक मोटर की है। एक एक मोटर में 30 कनेक्शन है, 25 कनेक्शन है और उसकी एक तस्वीरें ये आपके सामने है। देखिए किस तरीके से लोगों के घरों में पानी जाता है। एक आदमी 7 से 8 लाख रुपए देता है, 10 लाख रुपए खर्च करता है और बोरिंग कराकर ऐसे में पानी लोगों के घरों में पहुंचता है। एक मोटर में 30 कनेक्शन से ज्यादा लोग जुड़ते हैं और ऐसे में इनके लिए खतरा ये भी रहता है कि कहीं ये बोरिंग फेल ना हो जाए। लेकिन दरअसल 900 साढ़े 900 फुट पर बोरिंग होती है और कई बार लोगों का कहना है कि वो फेल भी हो जाती है और ऐसे में आम जनमानस के लिए पानी को लेकर बेहद गंभीर समस्या बनी हुई है। लोगों का कहना है कि ग्रेटर गाजियाबाद बाद में बनाना, ये छोटी सी जो कॉलोनी है, खोड़ा कॉलोनी हो, लोनी हो या मुरादनगर हो, ये तीनों नगर पालिका है, अपने विकास के लिए मूलभूत सेवाओं से वंचित हैं। फिलहाल इनको मूलभूत सेवाएं मिल जानी चाहिए। गाजियाबाद से कैमरामैन राकेश के साथ में राहुल शुक्ला, नमन सतेल।